Good morning, teachers and students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं हॉलीडेज होमवर्क की सीरीज़ में क्लास 7th का इंग्लिश का होमवर्क चैप्टर 2 में से, जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his glass on the edge of the coconut oil. But then a weird sound, screech, came from the window. If Mridu was startled, M.P. Punai was frightened out of its wits. He scurried towards a bamboo tray of red chilies, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. तो बच्चों, आपको जैसे कि पता है, इस पाठ में 3 बच्चे हैं, मीना, मृदु और रवि. मीना और रवि सगे भाई बहन हैं. मृदु की बुआ के बेटे हैं. मृदु अपनी दादी के साथ उन्हें मिलने आई है और वहाँ रवि और मीना उसे बताते हैं कि उन्होंने एक पालतू बिल्ली रखी हुई है, किटन, और उसका उन्होंने नाम रखा है महेंद्रन. तो जब वो मृदु को उस बिल्ली के बच्चे से मिलाने ले जाते हैं अपने घर के पीछे वाले आंगन में, उस समय का वर्णन है ये कि महेंद्रन यानी कि वो बिलौटा बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा था. उसने चौंक कर ऊपर को देखा. वो नारियल के छिलके पर अपने पंजे रगड़ रहा था. ये आदत होती है एक पंजों वाले पशुओं के साथ. नेल कटर तो होता नहीं ना उनके पास, वो ऐसे ही रगड़ रगड़ कर अपने नाखून शार्प करते हैं. उसी समय खिड़की से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर मृदु चौंक गई. अब इसमें चौंकने की 2 शब्द हैं इंग्लिश में, स्टार्टल और अलार्म. ही स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे. तो उसका पूरा नाम बिल्ली के बच्चे का इन्होंने रखा हुआ था M.P. पूनाई, और प्यार से उसे महेंद्रन बुलाते थे. जो खिड़की में से आवाज़ आई उसे सुनकर मृदु और महेंद्रन दोनों डर गए, चौंक गए. महेंद्रन तो भागा उस नारियल की खोल में के पास से, और धूप में सुखाने के लिए लाल मिर्चें रखी हुई थी, उस ट्रे के नीचे घुसने की कोशिश में उसने वो मिर्चें अपने ऊपर गिरा ली. तो अब इसके क्वेश्चंस देखिए. हु इज महेंद्रन और M.P. पूनाई? Mahendran is a small kitten. M.P. Punai is the glorious name given to the kitten. What was Mahendran doing? He had been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. It is a habit with animals having claws. Claws होते हैं पंजे में जो नाखून होते हैं पशुओं के. Why was Mridu startled? Mridu was startled to hear the weird sound from the window. Weird माने जो अजीब सी आवाज़ आई थी, उसे सुनकर मृदु चौंक गई. It's fun time now. देखिए अब मज़ेदार काम करेंगे. ये साउंड्स हैं और इधर एनिमल्स के नाम हैं. मूव, काऊ, गाय के रंभाने को कहते हैं मू. क्रो के बोलने को कहते हैं काओ. मैंने हिंदी में भी वाक्य बनाए हुए हैं. गाय रंभाती है, कौवा काव काव करता है. ब्रे, डोंकी, गधे के बोलने को कहते हैं ब्रे, हिंदी में कहते हैं रेंकना. और घोड़े के बोलने को कहते हैं ने, हिन हिनाना. गधा रेंकता है, घोड़ा हिन हिनाता है. डव्स,
कू घुग्गी या फाख्ता गाती है। डक बत्तख क्वैक क्वैक करती है। हाउस फ्लाई घर में जब मक्खियाँ घूमती हैं और उनकी यूं की आवाज़ आती है वो बज़ मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। और हनी बी मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं। हैंस क्लक और कैकल मुर्गियाँ कुड़कुड़ाती हैं। लैम्ब ब्लीट मेमने मिमियाते हैं। डॉग बाक कुत्ते भौंकते हैं। कैट म्यू बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। लायंस रोर शेर दहाड़ता है। स्नेक हिस सांप फुफकारता है। थोड़ा ग्रामर का काम हो जाए। स्ट्रक्चर इफ पैटर्न को यूज करके इन दोनों वाक्यों को मिलाना है। पहले वाक्य में वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, ये जो अपॉस्ट्रोफी डाल के डबल एल लगाया है इसका मतलब है यहाँ से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। यू विल हमने डब्ल्यू आई उड़ाकर डबल एल लिख दिया, तो इफ से जोड़ेंगे इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। इसी का नेगेटिव देखिए, डोंट वॉक स्लो धीरे मत चलो, यू विल मिस द बस बस छूट जाएगी। तो इफ यू वॉक स्लो यू विल मिस द बस, अगर तुम धीरे चले तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। इफ का अर्थ है यदि, यह एक चेतावनी सूचक शब्द है और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज। क्वेश्चन आंसर्स देखिए। व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड? Meena tells Mridu that they found a kitten outside the gate that morning. They have kept it as a pet. Elders in the family know nothing about it. Who does Ravi say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Ravi says that the kitten's ancestors are Mahabalipuram's Rishi cat. No, we don't believe him. Describe the music teacher. The music teacher was a bony figure. He was bald. गंजा था, सिर्फ किनारों पर कुछ बाल थे. He had some locks of hair only. He wore rings in his hand and a chain round his neck. तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।